Hello everyone, myself Garima. Today we are going to start new chapter of class 12th Should Wizard Hit Mommy? In the evening and for Saturday naps like today's, Jack told his daughter Joe a story out of his head. तो क्या होता है इस स्टोरी में करेक्टर्स होते हैं जैक इज़ अ फादर, उनकी डॉटर होती है जो, ओके, एंड उनकी एक वाइफ होती है क्लेयर, और जो का एक स्मॉल ब्रदर होता है, यंगर ब्रदर होता है बॉबी। ही वॉज 2 years ओल्ड, है ना। और इसमें क्या होता है, जो जैक होता है वो जो को सैटरडे नैप्स के लिए सुलाने के लिए सैटरडे को क्या सुनाता है, स्टोरी सुनाता है। उस स्टोरी सेम होती है हर बार, बस थोड़ा सा एनिमल क्रिएचर डिफरेंट होता है। एनिमल क्रिएचर के पास कुछ प्रॉब्लम होती है और वो प्रॉब्लम लेके कहाँ जाता है, विजार्ड के पास। और विजार्ड के जाने के लिए कौन डायरेक्ट करता है, एक वाइस ओल्ड आउट के पास जाता है पहले एनिमल क्रिएचर। वो उसको कहता है कि यू शुड गो टू द विजार्ड। विजार्ड मैजिक स्पेल बोलता है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मैजिक स्पेल को परफॉर्म करता है और एकदम से प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सॉल्व, एंड द एनिमल बिकम वेरी हैप्पी। सो नाउ लेट्स बिगिन द स्टोरी। इन द इवनिंग एंड फॉर सैटरडे नैप्स लाइक टूडेज, जैक टोल्ड हिज डॉटर जो अ स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड। इवनिंग्स में और सैटरडे नैप में, जैसे कि आज, जैक स्टोरी सुनाता है जो को अपने दिमाग में से खुद वेव करके सुनाता है, उसकी खुद इमेजिनेशन पे बेस्ड होती है सारी स्टोरीज। दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वॉज 2. He was itself now nearly 2 years old, and his head felt empty. ये जो कस्टम है ये कब स्टार्ट हुआ था, जब शी वॉज 2, जब जो 2 years ओल्ड की थी, तब से वो उसको स्टोरी सुना रहा है। ठीक है, और इस स्टोरी हैज़ वॉज अ स्लाइड वेरिएशन आउट ऑफ अ बेसिक टेल। बस टेल सेम रहती है, बस थोड़ा सा स्लाइड वेरिएशन रहता है हर स्टोरी के अंदर। अ स्मॉल क्रिएचर यूजली नेम, कौन सा क्रिएचर होता है, रोजेस के ऊपर क्रिएचर होता है, जिसकी रोजर फिश, रोजर स्क्विरल, रोजर चिपमंक हैड सम प्रॉब्लम, वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड आउल। उनके पास कुछ प्रॉब्लम होती है, वो वाइज ओल्ड आउल के पास जाते हैं। आउल्ड टोल्ड हिम टू गो द विजार्ड एंड विजार्ड परफॉर्म अ मैजिक स्पेल दैट सॉल्व द प्रॉब्लम। अब आउल उन्हें कहता है कि तुम विजार्ड के पास जाओ, विजार्ड एक मैजिक स्पेल को परफॉर्म करता है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब विजार्ड क्या करता है, अब विजार्ड इन डिमांड पेमेंट जो मांगता है वो ज़्यादा मांगता है। जैसे यूजली रोजर क्रेचर के पास जितने पेमेंट होता है, जितना मनी होता है, पेनीज होते हैं, उनसे ज़्यादा मांगता है। पेनीज क्या होता है, हम पेनीज मनी को बोला गया है। ठीक है, सो अब एनिमल के सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं दोबारा। पर विजार्ड क्या करता है, विजार्ड उन्हें डायरेक्ट भी करता है प्लेस कि वो कहाँ से एक्स्ट्रा पेनीज ले सकते हैं, उन्हें कहाँ से एक्स्ट्रा पेनीज मिल सकते हैं। So now, demanding in payment a number of pennies greater than the number that Roger Creature usually had, but in the same breath, directing the animal to a place where the extra pennies could be found. Then Roger was so happy he played many games with other creature and went home to his mother just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston. अब क्या होता है, अब अब ये जो होता है, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है रोजर स्कंक की, और रोजर स्कंक बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो एनिमल्स रोजर स्कंक के साथ खेलने लगते हैं। और वो खेल कर अपनी मदर के पास चला जाता है, अपने घर। रोजर स्कंक जैसे ही वो ट्रेन की विसल सुनता है, डैड ब्रॉट डैडी होम फ्रॉम बोस्टन, जो ट्रेन में से डैडी बोस्टन से अपने घर आ रहे होते हैं। डिस्क्राइब द सपर, अब उनके यहाँ सपर डिस्क्राइब होता है और उसके बाद द स्टोरी वॉज ओवर, और स्टोरी ओवर हो जाती है। अब नाउ वर्किंग हिज वे थ्रू दिस गेम वॉज स्पेशली फैटिंग ऑन सैटरडे बिकॉज जो नेवर फॉल अस्लीप इन नैप्स एनी मोर। अब ये जो वर्किंग था ना, सैटरडे को बहुत ज़्यादा फैटिकिंग था, क्योंकि अब जो है ना वो स्लीप नहीं, सोती नहीं है सैटरडे नैप्स को। पहले तो सो भी जाती थी, बच्ची थी, बट अब जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है तो ही शी डजंट स्लीप एनीमोर, एंड नोइंग दिस मेड द राइड सीम फ्यूटाइल, और उसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस है ना, फैटिकिंग था इसके लिए बहुत ज़्यादा। लिटिल गर्ड नॉट सो लिटिल एनीमोर, द बम्स हर फीट मेड एंड द कवर्स में वर हाफ वे डाउन द बेड। अब ये जो लिटिल गर्ल है, अब नॉट सो लिटिल एनीमोर, ज़्यादा भी छोटी नहीं है। द बम्स हर फीट मेड अंडर द कवर फॉर हाफ वे डाउन द बेड, अब जो उसके फीट हैं वो बेड के हाफ वे मतलब आधे बेड पे आने लगे हैं। देर बिग डबल बेड डेट दे लेट हर बीन फोर नैप्स एंड व्हेन शी वाज सिक, उनके बिग डबल बेड पे जब वो जहाँ पर वो सोती है या फिर जब वो सिक हो जाती है तब रहती है, लेटती है। हैड एट लास्ट अरेंज हर सेल्फ एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस डीप इन द पिलो शोन इन द सनलाइट शिफ्टिंग थ्रू द ड्रॉन शीट्स। अब ये जो इसका फैट फेस है ये पिल्लो के ऊपर है, डीप पिल्लो के ऊपर है ये, और क्या हो रहा है, सनलाइट आ रही है उसके ऊपर। It did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of 2. और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मैजिक हो जाए और ये दोबारा से सो जाए, जैसे कि छोटे बच्चे जब ये 2 साल की थी तब सोते हैं, जब छोटे बच्चे जब 2 साल के होते तब सो जाते थे।
हर ब्रदर बॉबी वॉज 2 एंड ऑलरेडी asleep with his bottle। अब उसका जो ब्रदर है बॉबी वो 2 साल का है और वो ऑलरेडी सो चुका है अपनी बॉटल के साथ। जैक आस्ट हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे। जैक पूछता है कि आज किसके बारे में स्टोरी सुनाई जाए। रोजर जो squeezed her eyes shut and smiled to be thinking she was thinking। अब जो स्क्वीज करती है अपने आइज़ को एकदम से टाइटली बंद करती है और सोचती है, शट करती है और सोचती है और एकदम से उस अपनी आइज़ ओपन करती है और कहती है स्कंक। शी सैड फैमिली स्कंक के बारे में स्टोरी सुनाओ। अ न्यू एनिमल दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक एट नर्सरी स्कूल। ये एक नया एनिमल है जो कि शायद जो ने अपने नर्सरी स्कूल में पढ़ा होगा। हैविंग अ फ्रेश हीरो मोमेंटली स्टेड जैक टू क्रिएट क्रिएटिव एंथुजियाज्म। अब जैक भी बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होकर बोलता है ऑल राइट ही सेड वंस अपॉन अ टाइम इन द डीप डार्क वुड्स। ऑल राइट क्या होता है, एक बार की बात है डीप डार्क वुड्स में देयर वॉज अ टिनी लिटिल क्रिएचर बाय द नेम ऑफ रोजर स्कंक एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड। एक एनिमल होता है, एक टाइनी लिटिल क्रिएचर होता है, उसका नेम होता है रोजर स्कंक और उसमें से बहुत बेकार स्मेल आ रही होती है। ही स्मेल ऑफुल यस जो सेट। अब जो भी कहती है यस ही स्मेल सो बैड डेट नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रिएचर वुड प्ले विथ हिम। और उसमें से इतनी बेकार स्मेल आती है कि कोई भी वुडलैंड क्रिएचर उसके साथ नहीं खेलना पसंद करता। जो लुकड एट हिम सोलमली शी हैडंट फोरसीन दिस। अब जो उसको बहुत ज़्यादा अपसेटली देखती है वो मतलब ये सब नहीं देख सकती कि कोई भी एनिमल्स के साथ ना खेले बिकॉज हैथवे एक चाइल्ड ही। वेन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले जैक कंटिन्यूड विद जिस्ट रिमेंबरिंग सर्टेन ह्यूमिलेशन ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड। अब ये जो जैक है, ये जो स्टोरी है, जैक इसको अपनी स्टोरी है उसने जो अपने चाइल्डहुड में कुछ सर्टेन ह्यूमिलेशंस फेस करी होंगी उसके साथ कनेक्ट कर रहा है। ऑल ऑफ द टाइनी लिटिल एनिमल्स वुड क्राई। सारे लिटिल एनिमल्स ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, है ना, क्या चिल्लाते हैं, ओहो हियर कम्स रोजर स्टिंकी स्कंक। कौन आया, देखो कौन आया, रोजर स्टिंकी स्कंक, उसको चिढ़ाते हैं। And they would run away, and Roger's skunk would stand there all alone, and two little around tears would fall from his eyes। और सब एनिमल से चिढ़ा चिढ़ा कर भाग जाते और रोजर skunk वहीं खड़ा होकर रोने लगता है। The corner of Joe's mouth dropped down, and her lower lip bent forward as it rests with a forefinger along the side of her nose, the course of one of the Roger skunk's tear। अब ये सुनकर क्या होता है, अब जो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, बहुत सैड सा फेस बना लेती है और जो जैक होता है वो रोजर स्कंक के टीयर्स को ट्रेस करने के लिए, दिखाने के लिए जो कि फेस पर नोज़ की साइड में ट्रेस करता है विद हिज फिंगर। Won't he see the owl? She asked in a high and faintly roughened voice। अब जो पूछती है क्या वो आउल के पास नहीं गया, क्या उसने आउल को नहीं देखा। Sitting on the bed beside her, Jack felt the cover tugs as her legs squeezed tensely। He was pleased with this। अब एकदम से वो बेड पर बैठ जाती है और उसका जो कवर है वो हट जाता है उसके लेग पे से। ही वॉज प्लीज विद दिस मोमेंट, ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू। अब इस मोमेंट में जो बहुत ज़्यादा प्लीज था, जैक प्लीज था बहुत ज़्यादा। ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू। अब वो उसको कुछ सच बताना चाह रहा है जो कि उसे सुनना चाहिए, उसे पता होना चाहिए। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन। और उसमें उसको कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उसे अच्छी तरह से समझना चाहिए। बट डाउन चेयर स्क्रैप्ड एंड ही रियलाइज ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लियर पेंट द लिविंग रूम वुड वर्क। अब डाउन स्टेयर से उसके एक चेयर स्क्रैप होने की आवाज़ आती है और उसे रियलाइज़ होता है कि जो उसकी वाइफ है, वाइफ कौन है उसकी, क्लियर का नेम वाइफ है। क्लियर जो होती है पेंट कर रही होती है लिविंग रूम में वुड वर्क जो होता है, और उसे रियलाइज़ होता है कि उसे उनकी हेल्प भी करने जाना है। वेल ही वॉकड अलॉन्ग वेरी सैडली एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री वॉज एन एनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल। चलो अब वह बहुत सैड होकर एक बिग ट्री के नीचे आ जाता है और बिग ट्री के ऊपर कौन होता है, एक वाइज ओल्ड आउल, एक ओल्ड आउल होता है। मिस्टर आउल, रोजर स्कंक सेड, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड। अब रोजर स्कंक कहता है आउल से कि मिस्टर आउल, सारे एनिमल्स मेरे पास से दूर भाग जाते हैं क्योंकि मैं बहुत बैड स्मेल करता हूँ। सो यू डू, द आउल सेड। तो आउल कहता है कि हाँ तुम करते हो, वेरी वेरी बैड। वॉट कैन आई डू, रोजर स्कंक आस्क्ड। रोजर स्कंक कहता है कि मैं क्या करूँ, एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, और रोने लगता है। द विजार्ड जो शाउटेड एंड सेट राइट अप एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड। अब दोबारा जो क्या होती है, शाउट करने लगती है विजार्ड विजार्ड, बिकॉज जो को तो पहले से स्टोरी पता होती है।
द सेम राइट एंड टू सेट राइट अप, और उठ के दोबारा बैठ जाती है, और इतने में क्या होता है, लिटिल गोल्डन बुक बेड पे से नीचे गिर जाती है. नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वॉन्ट टू टेल डैडी द स्टोरी. अब जैक पूछते हैं, क्या तुम चाहती हो डैडी तुम्हें स्टोरी सुनाए, या तुम डैडी को स्टोरी सुनाना चाहती हो. नो यू मी, नहीं आप ही सुनाओ. देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, तो सो जाओ और लेट जाऊँ. हर हेड रिलैप्स ऑन टू द पिल्लो एंड शी सेड, आउट ऑफ योर हेड. अब वो दोबारा से पिल्लो पर अपना हेड रख के लेट जाती है. विल द आउल थॉट एंड थॉट, एट लास्ट ही सेड, वाई डोंट यू गो टू सी द विजार्ड. अब आउल सोचता है और कहता है कि तुम विजार्ड के पास क्यों नहीं गए. डैडी, वॉट आर मैजिक स्पेल्स रियल. दिस वॉज अ न्यू फेस, डज दिस लास्ट मंथ अ रियलिटी फेस. अब जैक जो क्वेश्चन करती है, क्या मैजिक स्पेल्स रियल होते हैं. अब ये जो है न्यू फेज स्टार्ट हो गया, जो का रियलिटी फेज. अब जो के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ रही है टू नो अबाउट ऑल द थिंग्स, टू नो, टू गेन अवेयरनेस अबाउट द एनवायरनमेंट, है ना. अब उसके अंदर क्यूरियोसिटी इंक्रीज हो रही है. वेन ही टोल्ड हर स्पाइडर्स ईट बग्स, अब जब उसके फादर बोलते हैं कि स्पाइडर्स बग्स को ईट करते हैं, शी टर्न टू हर मदर एंड आस्क्ड, डू दे रियली. वो अपनी मदर के पास जाती है और पूछती है, क्या सच में. एंड वेन क्लेयर टोल्ड हर गॉड वॉज इन द स्काई एंड ऑल अराउंड दैम, शी टर्न टू हर फादर एंड असिस्टेड विद अ स्लाई येट ईगर स्माइल, इज ही रियली. अब जब क्लियर बताती हैं जो को कि गॉड सच में होते हैं और हमारे ऑल अराउंड होते हैं, स्काई में होते हैं, तो फिर वो अपने फादर के पास जाती है और उनसे पूछती है, इज़ ही रियली, क्या गॉड सच में होते हैं. दे आर रियल इन स्टोरी, जैक आंसर्ड कर्टली. अब जैक बहुत ज़्यादा आंसर करता है कि हाँ स्टोरीज में रियल होते हैं. शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नरेटिव, द आउल सेड. अब दोबारा से स्टोरी पे आ जाते हैं. आउल कहता है, गो थ्रू द डार्क वुड्स अंडर द एप्पल ट्री इनटू द स्वैम्प ओवर द क्रीक. अब ये क्या बता रहा है आउल, विजार्ड के घर जाने तक का रास्ता बता रहा है. कहाँ से जाओ, एक डार्क वुड्स के अंदर जाओ, फॉरेस्ट के अंदर जाओ, एप्पल ट्रीज के नीचे, इनटू द स्वैम्प ओवर द क्रीक, क्रीक के ऊपर क्या है, विजार्ड का हाउस, a little river over the creek. Okay, a little river over the creek, and there will be the wizard's house. And that's the way Roses Skunk went. एक लिटिल रिवर है, क्रिक क्या है यहाँ पे, एक लिटिल रिवर है, उसके ऊपर क्या विजार्ड का हाउस है. एंड दैट्स द वे रोजेस कंक वेंट, और ऐसे रोजेस कंक गया. एंड प्रीटी सून ही बिकेम टू अ लिटिल white house and he rapped on the door. Jack rapped on the window sill, and under the cover Joe's tall figure clenched in an infantile thrill. अब क्या होता है, अब जैक रोजेस कंक जाता है उनके हाउस पे, एक लिटिल वाइट हाउस के आगे आता है और डोर पे रैप्ट करता है, डोर को खटखटाता है, और वैसे ही जैक विंडो की सील पर रैप्ट करता है, और ताकि थोड़ा सा ह्यूमर दिखा सके वो स्टोरी में. एंड देन अ tiny little old man came out with a long white beard and a pointed blue hat and said, oh, what's this, what you want. अब कौन आता है बाहर उस घर में से निकल के, विचर के हाउस में से निकल के कौन आता है, एक टाइनी लिटिल ओल्ड मैन बाहर आता है. उसकी वाइट बियर्ड होती है, पॉइंटेड ब्लू हैट होता है, और कहता है, व्हाट जस्ट व्हाट यू वांट, कि क्या चाहिए, कौन है, यू स्मेल ऑफुल, तुम बहुत ज़्यादा ऑफुल स्मेल करते हो, बहुत बैड स्मेल करते हो. द विजार्ड वॉइस वॉज वन ऑफ द जैक्स ओन फेवरेट इफेक्ट्स. ही डिड इट बाय स्क्रंचिंग अप हिज फेस एंड समहाउ विनिंग थ्रू हिज आइज. अब क्या करते हैं, ये जो विजार्ड का जो इफेक्ट होता है ना, करेक्टर होता है, ये जैक को बहुत अच्छा लगता है, फेवरेट इफेक्ट होता है जैक का. वो सोचता है कि जो विजार्ड का करेक्टर है उस पर सूट करता है इफेक्ट. और ये कैसे करता है विजार्ड के करेक्टर को जैक, थोड़ा सा अपना आईब्रोज को विनिंग करके, अपनी आईब्रोज को थोड़ा विनिंग करता है, अपने फेस को थोड़ा स्क्रंच करके, है ना, थोड़ा सा इंटरवल र्यूमी बना के, थोड़ा सा र्यूमी बनाने के लिए विजार्ड के करेक्टर को प्ले करता है. ही फेल्ट बींग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम, वो ये सोचता है कि जो ओल्ड मैन का करेक्टर है उस पर सूट करता है. आई नो इट, रोजेस कंक सेड, एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी. द एनॉर्मस वाइज आउल सेड, यू कुड हेल्प मी. मुझे पता है, रोजेस कंक कहता है, और सारे लिटिल एनिमल्स मेरे पास से दूर भाग जाते हैं, और वाइज ओल्ड आउल ने कहा है कि आप मेरी हेल्प करोगे. वेल मे बी, कम ऑन इन, डोंट गेट टू क्लोज, नाउ इनसाइड. जो कम ऑन, चलो अंदर आ जाओ और मेरे पास ज़्यादा पास मत आना. जो देयर वर ऑल दिस मैजिक थिंग्स ऑल जम्बल टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप, जितनी भी सारी मैजिक थिंग्स थी वो सारे एक डस्टी हीप में, डस्ट के मतलब ढेर में सारी वो मैजिक थिंग्स थी.
बिकॉज द विजार्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि विजार्ड के पास कोई भी क्लीनिंग लेडी नहीं थी, इसलिए वो सब बहुत गंदा था वहाँ पे, एकदम डस्टी में था. वाई वाई बिकॉज ही वॉज अ विजार्ड एंड अ वेरी ओल्ड मैन. विल ही टाइम. अब जो फिर से आंसर करते हैं, क्यों क्यों नहीं था, क्योंकि वो एक ओल्ड मैन है. और क्या विजार्ड डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं? नो, विजार्ड वॉन्ट डाई. अब जैक रिप्लाइड कि विजार्ड नहीं मरते, विजार्ड वोडंट डाई. Well, he rummaged around and found an old stick called a magic wand and asked Roger Skunk what he wanted to smell like. अब वो क्या करता है, वो एक मैजिक वॉन्ड लेता है, एक स्टिक को ढूंढता है और मैजिक वॉन्ड को लेता है और रोजर स्कंक से पूछता है कि तुम्हें किसकी स्मेल चाहिए. रोजर थॉट एंड सेड रोजेस. अब रोजर सोचता है और कहता है कि मुझे रोजेस की स्मेल चाहिए. येस गुड, जो सेड स्मगली. और जो भी खुश हो जाती है, गुड कहती है. जैक फिक्स्ड हर विद अ ट्रांस लाइक गेज एंड चैंटेड इन द विजार्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस. अब जैक दोबारा से विजार्ड की वॉइस में बोलता है, चैंट करता है ये जो वर्ड्स होते हैं विजार्ड के, जो मैजिक स्पेल्स होते हैं. Abracadabra, Hokuspo, Roger Skunk, how do you do? Roses, bozes, pull an ear. Roger Skunk, you never fear. Bingo. He paused as a rapt expression widened out from his daughter's nostril, forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide, noiseless grin, an expression in which Jack was startled to recognize his wifing pleasure at cocktail parties. ठीक है, अभी थोड़ा सा पोज करता है और क्या करता है, अपनी आईब्रोज को फोर्स करता है और उसके जो लोअर लिप होता है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है. इस टाइप का एक्सप्रेशन होता है जैसे कि उसकी वाइफ किसी कॉकटेल पार्टीज में होती है. एंड ऑल ऑफ अ सडन ही विस्पर्ड द होल इनसाइड ऑफ द विजार्ड्स हाउस वॉज फुल ऑफ स्मेल ऑफ रोजेस. अब विजार्ड के घर में सब में किसकी स्मेल हो जाती है, रोजेस की. Fish cried, and the wizard said very cranky, "That will be 7 pennies." अब क्या हो जाता है, जो रोज़ा फिश है वो क्राइड हो जाती है, खुश हो जाती है. एंड द विजार्ड सेड वेरी क्रैंकी. अब विजार्ड कहते हैं कि इसमें 7 penny, आई वॉन्ट 7 pennies. अब दोबारा से, अब यहाँ जैक ने क्या बोला, रोज़ा फिश, और स्टोरी किसकी है, रोजा स्कंक की. अब दोबारा से जो हमारी जो है, अब वो कहती है, डैडी वॉट, रोजा स्कंक, यू सेड रोजा फिश. कि डैडी रोजा स्कंक है, आपने रोजा फिश बोला. ये स्कंक. अब जैक कहते हैं येस स्कंक. यू सैड रोजा फिश, वॉजंट इट सिली. आपने रोजा फिश कहा, क्या ये सिली नहीं है. वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी. वेयर वॉज आई. हाँ हाँ, बहुत स्टूपिड है तुम्हारा ओल्ड डैडी है. कि अब हम कहाँ थे. विल यू नो अबाउट द पेनीज. अब वो कहती है हाँ पेनीज पे से ही टोके. रोजा स्कंक सेड बट ऑल आई हैव इज़ 4 pennies. अब देखो रोजा स्कंक कहते हैं कि मेरे पास तो सिर्फ 4 pennies है. एंड ही बिगन टू क्राई, और रोने लगता है. जो मेड द क्राइंग फेस अगेन. अब जो दोबारा से क्राइंग फेस बना लेती है, बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी. दिस अनॉयड जैक डाउन स्टेयर्स सम मोर फर्नीचर अम्बल. अब इस टाइम क्या, तो जैक थोड़ा अनॉयड हो जाता है क्योंकि नीचे से डाउन स्टेयर से और फर्नीचर की आवाज़ आती है. क्लेयर शुडंट मूव हैवी थिंग्स. क्लेयर को हैवी थिंग्स को मूव नहीं करना चाहिए बिकॉज शी वॉज 6 months प्रेगनेंट. इट वुड बी थर्ड, इट उनका वो थर्ड चाइल्ड होगा. So the wizard said, "Oh, very well. Go to the end of the lane and turn around 3 times and look down the magic well, and there you will find 3 pennies." तो विजार्ड कहता है ओके कोई बात नहीं, वेरी वेल. अब तुम कहाँ जाओ, ये जो लेन है, ये जो लेन है इसके एंड में जाओ, 3 times वहाँ घूमना और उस मैजिक वेल के नीचे देखना, वहाँ तुम्हें 3 pennies मिलेंगे. हरी अप. सो रोजेस स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन. अब रोजेस स्कंक लेन के एंड में जाता है और 3 times राउंड करता है और उस मैजिक वेल के नीचे अंदर देखता है तो उसको क्या मिलता है, 3 pennies. सो ही टुक दैम बैक टू द विजार्ड एंड वॉज वेरी हैप्पी. और वो उन्हें विजार्ड के पास ले आता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है. एंड रेन आउट into the woods and all the other little animals gathered around him because he smelled so good. और वह वापस आ जाता है और बहुत सारे जो लिटिल एनिमल्स होते हैं उसके आसपास गैथर्ड हो जाते हैं, उसके साथ खेलते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी स्मेल बहुत अच्छी स्मेल आती है उसके अंदर से. एंड दे प्लेड. अब वो क्या क्या खेलते हैं, टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोसी, हॉकी, सॉसर एंड पिकअप स्टिक. व्हाट्स पिकअप स्टिक. अब जो पूछती हैं कि व्हाट्स पिकअप स्टिक, पिकअप स्टिक क्या होता है. इट्स अ गेम यू प्ले विद स्टिक. ये वो गेम होता है जिसे तुम स्टिक के साथ खेलते हो. लाइक द विजार्ड्स मैजिक वॉन्ड. काइंड ऑफ, हाँ कह सकते हैं. एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून एंड देन इट बिगेन टू गेट डार्क एंड दे ऑल रन टू होम टू देयर मॉमीज. अब क्या होता है, पूरी आफ्टरनून ये गेम खेलते हैं, हंसते हैं, है ना, एंजॉय करते हैं. और जैसी डार्क होती है, जैसी इवनिंग होने लगती है, ये अपने सब मम्मीज़ के पास चले जाते हैं.
Joe was starting first with her hands and look out of the window at the crack of day that showed under the shade. She thought the story was over. अब जो क्या कहती है, अब जो बहुत ज़्यादा हैप्पी मोमेंट मतलब रिलैक्स हो जाती है बिल्कुल ही, है ना, और विंडो के बाहर देखने लगती है। तो वो सोचते हैं कि स्टोरी ओवर हो चुकी। बट जैक डड नॉट लाइक द वुमेन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। बट जैक को पसंद नहीं आता कि जब कोई वुमेन उनको खाली ग्रांटेड के लिए टेक करे, है ना, कोई उनको बस टेक इट फॉर ग्रांटेड ही ले। तो जैक डू नॉट लाइक दिस, ही लाइक दम अप्रीहेंसिव हैंगिंग ऑन टू हिज वर्ड। नाउ जो आर यू लिसनिंग। अब जैसे कि जो क्या कर रही थी, विंडो के बाहर देख रही थी, शी वॉज नॉट फोकसिंग ऑन जैक वॉट इज ट्राइंग टू टेल। सो जैक को ये सब पसंद नहीं आता, ठीक है। तो जैक को पसंद है कि जो है वो सिर्फ जैसे वो कहें वैसे ही करें, उनकी बात सुने। एंड नाउ जो आर यू लिसनिंग। अब जैक से पूछता है कि जो क्या तुम मुझे सुन रही हो। येस, बिकॉज दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग रोजेस स्कंक्स मॉमी सेड। व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल। अब वो कहते हैं यस। अब वो कहते हैं कि हाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखो रोजेस कंक मम्मी कहती है कि ये कौन सी ऑफुल स्मेल है। अब ये ऑफुल स्मेल कहाँ से आ रही है रोजेस कंक में, रोजेस कंक को देखकर। वुड एंड रोजेस कंक सेड इट्स मी मम्मी। अब रोजेस कंक कहते हैं कि मैं हूँ मम्मी। आई स्मेल लाइक रोजेस एंड शी सेड हु मेड यू स्मेल लाइक दैट। अब रोजेस कंक कहते हैं कि मैं हूँ और मैं स्मेल की तरह स्मेल कर रोजेस की तरह स्मेल कर रहा हूँ। तो उसकी मम्मा कहती है कि तुम्हें ये स्मेल किसने दी। द विजार्ड एंड शी सेड विल ऑफ ऑल द नर्व यू कम विद मी। अब जैसे वो सब बताता है मैंने विजार्ड ने दी, और वो बहुत ज़्यादा एंगर में हो जाती है, अपसेट हो जाती है, और वो कहती है चलो मेरे साथ। एंड वर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विजार्ड। और वो विजार्ड ऑफुल विजार्ड के पास जाते हैं। जो सेट अप हर हैंड्स ट्रैवलिंग इन द एयर विद जेन्युइन फ्राइट। अब जो दोबारा से बैठ जाती एकदम फ्राइट के साथ। बट डैडी देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे हर हैंड्स कटर्ड ऑफ इनटू द अंडरब्रश। अब वो कहते हैं कि डैडी वो बताता नहीं है कि सारे लिटिल एनिमल्स भाग जाते हैं। ऑल राइट ही सेड बट मॉमी ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे एंड शी सेड आई डोंट केयर। बट वो कहते हैं कि मम्मी सारे लिटिल एनिमल्स मुझसे बाहर भाग जाते हैं, मेरे साथ कोई नहीं खेलता। तो मम्मी क्या कहती है आई डोंट केयर you smell the way a little skunk should have, and I'm going to take away you right back to the wizard. And she took an umbrella and went back with Roger's skunk and hit the wizard right over the head. तो वो कहती है कि आई डोंट केयर, तुम ऐसे ही स्मेल करने चाहिए जैसे कि एक स्कंक करता है, और मैं तुम्हें विजार्ड के पास लेके जा रही हूँ। और वो क्या लेके जाती है, एक अम्ब्रेला, और अम्ब्रेला को विजार्ड के हेड पर मारती है और कहती है कि अगेन चेंज द स्मेल ऑफ द रोजेस स्कंक। रोजेस स्कंक की स्मेल को वापस चेंज कर दो जैसे कि उसकी स्मेल पहले थी। No, Joe said, and put her hand out to touch his lips. Yet even in her agitation did not quite dare to stop the source of truth. अब जो दोबारा से मतलब बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और जैक के लिप्स पर अपना हाथ रखना चाहती है ताकि मतलब वो आगे और स्टोरी कंटिन्यू ना करे। बट वो नहीं स्टॉप करवा सकती क्योंकि वो ये जो ट्रूथ है, वो जो उसे कुछ बता रहा है, दैट वॉज द ट्रूथ, वो उसे नहीं स्टॉप करवा सकती। इंस्पिरेशन केम टू हर देन द विजार्ड हिट हर ऑन द हेड आई डिड नॉट चेंज द लिटिल स्कंक बैक। अब एकदम से इंस्पिरेशन आती है जो के अंदर। अब जो कहती है कि नहीं, विजार्ड मना कर देगा उनको हिट करने के लिए, और विजार्ड दोबारा से मम्मी के हेड पर हिट करेगा और स्मेल को चेंज करने के लिए मना कर देगा। रिफ्यूज टू चेंज द स्मेल एंड हिट हिम एंड हिट द मम्मी राइट ओवर हिज हेड। अब विजार्ड ये चाहती है। नो ही सेड, द विजार्ड सेड ओके। अब जैक क्या कहता है, नो। द विजार्ड सेट ओके। विजार्ड कहता है ठीक है मैं चेंज कर दूंगा। एंड रोजेस कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनी मोर। और अब रोजेस कंक रोजेस की तरह स्मेल नहीं कर रहा। स्मेल वेरी बैड अगेन। अब जैसे उसकी स्मेल थी पहले वेरी बैड ऑफुल, वो उसकी तरह ही स्मेल कर रहा है। बट द अदर लिटिल एनिमल्स ओह एम शॉन। अब वो कहते हैं बट जो बाकी के एनिमल्स हुए, ये एम किसके लिए, एनिमल्स। जॉन इट्स डैडी स्टोरी, शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरी। अब वो डैडी जो को कहते हैं कि डैडी की स्टोरी है, क्या तुम नहीं चाहती डैडी तुम्हें और स्टोरीज सुनाए। हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रो shifted light astounded. This is what happened then. Roger Skunk and his mummy went home and they heard woo woo, and it was a choo-choo train bringing Daddy Skunk home from Boston. अब जैसे ही वो घर जाते हैं वो क्या सुनते हैं कि ट्रेन की आवाज़ आती है, वो एंड इट जो ट्रेन जो कि डैडी को बोस्टन से लेके आती है। एंड दे हैड लीमा बीन्स, लेरी लीवर, मैश पोटैटोज एंड पाई ओ माई फॉर डेजर्ट। एंड व्हेन रोज स्कंक वाज इन बेड, मॉमिस came up and hugged him and said he smelled like a little baby skunk again and she loved him very much.
अब उसके बाद वो अपना डिनर करते हैं, सफ़र करते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या होता है कि उनका फूड डिस्क्राइब करा हुआ है। लीमा बीन्स, लेरियल लीवर, मैश पोटैटोज, पाई ओ माई फॉर डिसर्ट एंड व्हेन रोज स्कंक। अब जब रोज स्कंक अपने बेड पे होते हैं तो मम्मी स्कंक आती है उसके पास, उसको हक करती है और किस करती है और कहती है कि अब मेरा जो लिटिल बेबी है वो ऐसे स्मेल कर रहा है जैसे कि स्कंक करते हैं, और वो उससे बहुत प्यार करती हैं। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। और ये स्टोरी का एंड हो जाता है। बट डैडी वॉट देन डिड द अदर लिटिल एनिमल रन अवे। क्या फिर दोबारा से सारे एनिमल्स नहीं भाग जाते? जो पूछते अपने डैडी से। नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गोट यूज टू द वे एंड ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट टू ऑल। जो कहता है, जैक कहता है कि नहीं, सारे एनिमल्स को इवेंचुअली इसकी आदत हो जाती है, सब यूज टू हो जाते हैं स्मेल के, एंड कोई भी माइंड नहीं करता। व्हाट्स इवेंचुअली? अब जो होती है उसे बोलना तो आता नहीं है इवेंचुअली, तो वो कहती है कि व्हाट इवेंचुअली इट्स अ लिटिल वाइल। दिस वॉज अ स्टूपिड मम्मी। तो वो उसे बताती है कि लिटिल वाइल होता है उसका मतलब, है ना, कुछ समय के बाद लिटिल वाइल। दिस वॉज अ स्टूपिड मम्मी। अब जो कहती है कि बिल्कुल स्टूपिड मम्मी है। इट वॉज नॉट, ही सेड विद रेयर एम्फेसाइज एंड बिलीव फ्रॉम हर एक्सप्रेशन दैट शी रियलाइज ही वॉज डिफेंडिंग हिज ओन मदर टू हर। अब जैक कहता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा रेयर एम्फेसाइज के साथ, और जैसे कि वो अपनी मदर को डिफेंड कर रहा है, ट्राइंग टू डिफेंड हिज ओन मदर और समथिंग एज ओल्ड। नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड ऑन इन द पिलो एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपना बिग हैवी हेड को इस पिलो पे रख दो और सो जाओ, और एक अच्छी लॉन्ग नैप लो। ही एडजस्टेड द शेड सो नॉट इवन a crack of day showed an aptoid on the door and the pretence that she was already asleep. अब ये अब जो जैक जैसे ही जाने वाला होता है, वैसे और जैक जाने वाला होता है उसके रूम में से, जो प्रिटेंड करती है जैसे कि वो सो गई है। बट व्हेन ही टर्न, बट जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है, शी वॉज क्राउचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर एंड स्टेयरिंग एट हिम। वो दोबारा से अब कवर के टॉप पर बैठ जाती है और उसको देखने लगती है। हे गेट ऑन द कवर एंड फॉल फास्ट अस्लीप। हे, कवर के अंदर लेटो जल्दी से और जल्दी सो जाओ। बॉबी इज अस्लीप, बॉबी सो चुका है। शी स्टूड अप एंड बाउंस gingerly ऑन द स्प्रिंग स्टडी वॉट। अब वो दोबारा से मतलब बाउंस होके बैठ जाती है और वो कहती है कि नहीं डैडी, टुमारो आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट दे विजार्ड टुक द मैजिक वॉन्ड एंड हिट द मम्मी। पर डैडी, कल मुझे ऐसी स्टोरी सुनाओगे आप कि जो विजार्ड है वो मैजिक वॉन्ड से हिट करता है, और जो विजार्ड है वो मैजिक वॉन्ड से मम्मी को हिट करता है और स्मेल को चेंज करने के लिए रिफ्यूज़ कर देता है। हर प्लम पाम चॉप फोर्सफुली राइट ओवर द हेड। नो, दैट्स नॉट द स्टोरी। अब जैक रिफ्यूज़ कर देता है बिल्कुल, क्योंकि वो अपनी डॉटर को कुछ भी ऐसी नहीं बताना चाहता। डैट वॉज नॉट ट्रू। वो उसको मोरल गुडनेस देना चाहता है, उसकी हर स्टोरी में एक मोरल गुडनेस होता है, और वो उसको कुछ रियल ट्रुथ बताना चाहता है। नो, डैट्स नॉट द स्टोरी। अब जैक बिल्कुल रिफ्यूज़ कर देता है कि ये स्टोरी नहीं होती। द पॉइंट इज डैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मम्मी मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल एंड शी न्यू व्हाट वाज राइट। ये पॉइंट, अब ये वो पॉइंट बताता है कि जो लिटिल स्कंक है ना, वो अपनी मम्मा से ज़्यादा प्यार करता है, और उसकी मम्मा को पता है कि स्कंक के लिए क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। नो, टुमारो यू से ही हिट दैट मॉमी। नहीं, कल आप मुझे सुनाओगे कि विजार्ड ने मॉमी को हिट करा। डू इट। शी kicked her legs up and sat down on the bed with a great heave and complaint of springs. ठीक है, वो अपने लेग्स को मतलब बहुत ज़्यादा किक करने लगती है बेड पे ही, और कहती है कि नहीं आप सुनाओगे। शी हैड डन हंड्रेड्स ऑफ टाइम बिफोर एक्सेप्ट दैट दिस टाइम शी डिड नॉट लाफ। वो ऐसा तो 100 ऑफ टाइम कर चुकी है, बट वो इस बार हंसी नहीं है। शी वॉज सम सीरियस। से डैडी विल वेल सी नाउ एट लीस्ट हैव अ रेस्ट। चलो चलो देखेंगे, आप चलो सो जाओ। स्टे ऑन द बेड, यू आर अ गुड गर्ल। बेड पे जाओ, सो जाओ, तुम अच्छी गर्ल हो, गुड गर्ल हो। ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउन स्टेयर। वो डोर को क्लोज करता है और नीचे डाउन स्टेयर्स में जाता है। क्लियर हैड स्प्रेड द न्यूज़ पेपर एंड ओपन द पेंट can and wearing an old shirt of his own top of her maternity smoke। अब क्या करता है, वो क्या देखता है कि जो क्लेयर है वो पेंट कर रही होती है, उसने सब जगह न्यूज़पेपर स्प्रेड कर रखे होते हैं, पेंट का कैन खुला होता है, और उसने उसकी ओल्ड शर्ट पहनी होती है अपनी मैटरनिटी स्मोक के ऊपर। वो स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विद अ डिप्ड ब्रश। चेयर की रेल को डिप ब्रश में पेंट कर रही है। अबव हिम फोर स्टेप वाइब्रेटेड एंड इक्वल जॉन। और ऊपर मतलब फुट स्टेप्स की आवाज़ आती है, तो वो कहता है जॉन शैल आई केम अप देयर एंड स्पेंक यू। क्या मैं ऊपर आऊँ और तुम्हें स्लैप करूँ? द फुट स्टेप हेजिटेटेड। फुट स्टेप वहीं रुक जाते हैं। दिस वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लियर सेट। अब क्लियर थोड़ा मोकिंगली कहती हैं कि दिस वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, बहुत ज़्यादा बड़ी स्टोरी थी। द पुअर किड, ही आंसर्ड विद अटर वियरनेस, वॉज हिज वाइफ लेवर।
हाँ पुअर किड, जैक आंसर करते हैं या पुअर किड। अब वो क्या देखते हैं कि उसकी वाइफ है, ये काम कर रही होती है। वुड वर्क का केज ऑफ मोल्डिंग एंड रेल्स एंड बेस बोर्ड ऑल राउंड दैम। अब ये क्या करते हैं, एक वुड वर्क होता है केज की तरह, मोल्डिंग्स रोल रेल्स बेसबोर्ड्स में सब जगह ये सब होता है। वॉज हाफ ओल्ड टेन एंड हाफ न्यू आइवरी एंड ही फेल्ट कॉट इन अगली मिडिल पोजिशन। अब ये सब, ये जो वुड वर्क होता है, ये थॉट करते हैं कि ये सब एक किस में है, ये जैक एक अगली मिडिल पोजिशन में है। एंड दो ही वॉज वेल फेल्ट हिज वाइफ प्रेजेंट इन द केज विद हिम। अब उस केज में अब अपनी वाइफ के साथ है, अपनी वाइफ को प्रेजेंस में, अपनी वाइफ के प्रेजेंस में उस केज के अंदर है। एंड ही नो वांट टू स्पीक विद हर, वर्क विद हर, टच और एनीथिंग। और वो उसके साथ ना बोलना चाहता है, ना बात करना चाहता है, ना टच करना चाहता है, कुछ नहीं करना चाहता। ठीक है, वो अपने आप को एक मिडिल, अगली अगली मिडिल पोजिशन में फील करता है। दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी।